हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राधिका। उम्र 28 साल। शादी को 4 साल हो गए। लोग कहते हैं मैं गोरी हूँ। कद 5 फुट 4 इंच, कमर पतली जैसे दूध की मटकी हो। मेरी साड़ी का पल्लू हमेशा थोड़ा खिसका रहता है, गलती से नहीं, आदत से। मेरे होंठ गुलाबी, आंखें काजल से भरी, बाल लंबे और घने। जब खोलती हूँ तो पीठ तक लहराते हैं। मेरे देवर का नाम है विक्रम। उम्र 24, कॉलेज ख़त्म करके घर पर है, काम ढूंढ रहा है। उसकी बॉडी जिम वाली, चौड़ी छाती, मजबूत बाजू और हंसता है तो दांत चमकते हैं। मैं जब भी उसकी तरफ देखती हूँ उसकी नज़र मेरी साड़ी पर अटक जाती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। हमारे घर में मैं और विक्रम अकेले रहते हैं दिन में। सास ससुर खेत पर चले जाते हैं। मैं रसोई में होती हूँ, वो लैपटॉप लेकर सोफे पर। मैं जब बर्तन धोती हूँ विक्रम मुझे देखता है। मैं आईने में चुपके से चेक करती हूँ। एक दिन मैंने चाय बनाई, गर्मा गर्म, और उसके पास ले गई। मैंने कहा, विक्रम चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। वो उठा, मेरे हाथ से कप लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराईं, गर्म थीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, कितनी गर्म है ना। वो बोला, हाँ भाभी, बहुत गर्म। मैंने आंख मारी, चाय की बात कर रही हूँ। वो हंसा, मैं भी। उस दिन मैंने नई साड़ी पहनी थी, लाल रंग की, पतली वाली, जो शरीर से चिपकती है। मैं उसके सामने से गुजरी, हवा चली, साड़ी का पल्लू उड़ गया। वो देखता रहा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो। वो बोला, भाभी, तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने कहा, साड़ी या मैं। वो चुप रहा, बस मुस्कुराया। मैं रसोई में गई। उसने पीछे से आवाज़ दी, भाभी, कुछ मदद चाहिए। मैंने कहा, आ जाओ। वो आया, मेरे बगल में खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। मैंने सब्जी काटी, वो मेरे हाथ देखता रहा। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हारी उंगलियां कितनी लंबी हैं। वो बोला, हाँ, काम आती हैं। मैंने हंसकर कहा, किस काम। वो बोला, जो तुम कहो। मैंने सब्जी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला। वो चबाने लगा, उसकी जीभ मेरी उंगली से छू गई। मैंने कहा, स्वाद कैसा है। वो बोला, मीठा। मैंने कहा, सब्जी में नमक डाला है। वो बोला, फिर भी मीठा। शाम को मैं कपड़े धो रही थी, बालकनी में। वो आया, बोला, भाभी, मैं भी धो दूँ। मैंने कहा, तुम्हारे कपड़े। वो बोला, नहीं, तुम्हारे। मैंने हंसकर कहा, मेरे कपड़े तुम धोओगे। वो बोला, हाँ, हाथ साफ हैं। मैंने अपनी साड़ी का आंचल उसे पकड़ाया, बोला, ये धो दो। वो आंचल पकड़कर खींचा। मैं हंस पड़ी। वो बोला, भाभी, तुम्हारी साड़ी गीली हो गई। मैंने देखा, सच में पानी की छींटें लगी थीं। मैंने कहा, अब क्या करूं। वो बोला, बदल लो। मैंने कहा, तुम मुंह फेर लो। वो फेर लिया। मैंने जल्दी से दूसरी साड़ी पहनी। वो पीछे से बोला, हो गया। मैंने कहा, हाँ। वो मुड़ा, मेरी नई साड़ी देखी, बोला, ये भी अच्छी शेरी, ये भी अच्छी है। मैंने कहा, तुम्हें हर साड़ी अच्छी लगती है। वो बोला, तुम में अच्छी लगती है। रात को खाना खाते वक्त मैंने उसके सामने वाली कुर्सी पर पैर रख दिया। मेरी पायल बज रही थी। वो देखता रहा। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हारी प्लेट में क्या है। वो बोला, रोटी, सब्जी और तुम्हारी नज़र। मैंने हंसकर कहा, खा लो। वो बोला, पेट नहीं भरता। मैंने कहा, क्या चाहिए। वो बोला, तुम्हारी मुस्कान। मैंने मुस्कुरा दी। खाना ख़त्म हुआ। मैं बर्तन धोने गई। वो पीछे पीछे आया। मैंने कहा, सो जाओ। वो बोला, नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, क्यों। वो बोला, सपने आ रहे हैं। मैंने कहा, कैसा सपना। वो बोला, तुम। मैंने कहा, मैं सपने में क्या कर रही हूँ। वो बोला, वही जो दिन में करती हो। मैंने कहा, मतलब। वो बोला, मुस्कुराती हो। मैंने कहा, बस। वो बोला, और भी। मैंने कहा, क्या। वो चुप रहा। अगले दिन सुबह मैं नहा कर आई, बाल गीले, साड़ी हल्की सी चिपकी हुई। वो सोफे पर था, मुझे देखता रहा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो। वो बोला, भाभी, तुम्हारे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा, गीले हैं।
वो बोला, ऐसे ही अच्छे हैं। मैंने तौलिया से बाल पोंछे, कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं। वो बोला, ठंडा। मैंने कहा, गर्म करने के लिए क्या करूं? वो बोला, करीब आ जाओ। मैं करीब गई। मेरी सांस उसके गाल पर लगी। मैंने कहा, अब? वो बोला, गर्म हो गया। मैंने हंसकर कहा, चाय पी लो। वो बोला, तुम्हारे हाथ की। मैंने चाय बनाई, दोनों ने पी। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोला, नहीं। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, सही नहीं मिली। मैंने कहा, कैसी चाहिए? वो बोला, जैसी तुम। मैंने कहा, मुझ जैसी शादीशुदा? वो बोला, नहीं, जैसी तुम हो। मैं चुप रही। दोपहर में मैं सिलाई कर रही थी मशीन पर। वो आया, बोला, भाभी, मुझे सिखाओ। मैंने कहा, सिलाई? वो बोला, हाँ। मैंने उसे मशीन पर बिठाया, पीछे से हाथ पकड़कर सिखाने लगी। मेरे कंधे से उसके कंधे छू रहे थे। वो बोला, भाभी, कपड़ा फंस गया। मैंने झुककर देखा, मेरे बाल उसके गाल पर गिरे। वो बोला, खुशबू अच्छी है। मैंने कहा, शैम्पू की। वो बोला, तुम्हारी। मैंने कपड़ा निकाला, सिलाई की। वो बोला, तुम्हारे हाथ कितने नरम हैं। मैंने कहा, तुम्हारे कितने मजबूत। वो बोला, काम आएंगे। मैंने कहा, किस काम? वो बोला, जो तुम कहो। मैंने हंस कर कहा, कपड़े सिलने के। शाम को मैंने आम का अचार बनाया, खट्टा मीठा। मैंने उसे चखाया उंगली पर लगाकर। वो चाट गया। मैंने कहा, कैसा है? वो बोला, जैसा तुम। मैंने कहा, मतलब? वो बोला, खट्टा मीठा। मैंने हंसकर कहा, मैं खट्टी हूँ? वो बोला, नहीं, मीठी। मैंने कहा, फिर खट्टा कहाँ? वो बोला, जब नाराज़ होती हो। मैंने कहा, मैं कब नाराज़ होती हूँ? वो बोला, जब मैं देर से आता हूँ। मैंने कहा, तुम देर से कहाँ जाते हो? वो बोला, दोस्तों के पास। मैंने कहा, अब मत जाया करो। वो बोला, तुम कहो तो नहीं जाऊँगा। मैंने कहा, मैं कहती हूँ। रात को बिजली नहीं थी, मोमबत्ती जली थी। मैं उसके बगल में बैठी थी, दोनों चुप। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हें डर लगता है? वो बोला, किस बात का? मैंने कहा, अंधेरे का। वो बोला, तुम हो तो नहीं? मैंने कहा, अगर मैं ना होती? वो बोला, तो होता। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बोला, अब? वो बोला, गर्म। मैंने कहा, मेरा हाथ? वो बोला, तुम। मैंने हाथ छुड़ा लिया, बोला, सो जाओ। वो बोला, नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, सपने। मैंने कहा, फिर वही? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, मैं सपने में क्या कर रही हूँ? वो बोला, दो मेरे पास बैठी हो। मैंने कहा, बस? वो बोला, हाथ पकड़े हो। मैं चुप रही। अगले दिन सुबह मैंने उसे उठाया, चाय लेकर। वो सो रहा था, चादर सरकी हुई। मैंने चादर ठीक की, मेरी उंगलियां उसकी त्वचा से छू गईं। वो उठा, बोला, भाभी, तुम? मैंने कहा, चाय? वो उठा। मैंने कहा, शर्ट पहन लो। वो बोला, गर्मी है। मैंने कहा, मैं हूँ। वो हंसा। मैंने चाय दी, वो पीने लगा। मैंने कहा, विक्रम, तुम्हें नौकरी ढूंढनी चाहिए। वो बोला, ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं मदद करूँ? वो बोला, कैसे? मैंने कहा, मेरा दोस्त है कंपनी में। वो बोला, तुम्हारी वजह से? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, थैंक्स। मैंने कहा, बस थैंक्स? वो बोला, और क्या? मैंने कहा, कुछ और? वो चुप रहा। दोपहर में मैंने उसे अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करवाई। वो बोला, भाभी, तुम्हारी आवाज़ सुनकर लगा कोई परी बोल रही है। मैंने हंसकर कहा, परी नहीं भाभी। वो बोला, परी ही हो। बात खत्म हुई। वो खुश था। मैंने कहा, अब इंटरव्यू की तैयारी करो। वो बोला, तुम सिखाओ। मैंने कहा, क्या? वो बोला, कॉन्फिडेंस। मैंने कहा, कैसे? वो बोला, मेरे सामने खड़ी होकर। मैं खड़ी हुई। वो देखता रहा। मैंने कहा, अब? वो बोला, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, क्या? वो बोला, तुम। मैंने कहा,
इंटरव्यू में ऐसा मत बोलना। वो हंसा। शाम को मैंने उसके लिए नया कुर्ता सिल दिया। मैंने कहा, पहन कर देखो। वो चला गया, पहन कर आया। फिट था, उसकी बॉडी पे चिपका हुआ। मैंने कहा, वाह। वो बोला, तुम्हारे हाथ का जादू। मैंने कहा, मेरे हाथ? वो बोला, हाँ। मैंने उसकी शर्ट पर हाथ फेरा। बोला, यहाँ ढीला है। वो बोला, कस दो। मैंने सुई धागा लिया। उसके सामने खड़ी होकर सिलने लगी। मेरी सांस उसकी छाती पर लग रही थी। वो बोला, भाभी तुम्हारी सांस। मैंने कहा, क्या? वो बोला, गर्म। मैंने कहा, तुम भी। सिलाई खत्म हुई? वो बोला, परफेक्ट। मैंने कहा, तुम भी। रात को मैंने उसे इंटरव्यू के सवाल पूछे। मैंने कहा, अपनी स्ट्रेंथ क्या है? वो बोला, तुम। मैंने कहा, सीरियसली? वो बोला, मजबूत इरादे। मैंने कहा, वीकनेस? वो बोला, तुम्हारी मुस्कान। मैंने हंसकर कहा, गलत जवाब। वो बोला, सच है। मैंने कहा, अब सो जाओ, कल इंटरव्यू है। वो बोला, तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी। मैंने कहा, मैं पास ही हूँ। वो बोला, कितना पास? मैंने कहा, दिल में। वो चुप रहा। अगले दिन वो इंटरव्यू देने गया। मैं घर पर थी, बेचैन। शाम को वो आया, खुश। बोला, सिलेक्ट हो गया। मैंने उसे गले लगाया। गलती से मैं जल्दी हटी। बोला, सॉरी। वो बोला, कोई बात नहीं। मैंने कहा, खुश हूँ। वो बोला, तुम्हारी वजह से। मैंने कहा, मेरी वजह से? वो बोला, तुमने कॉन्फिडेंस दिया। मैंने कहा, कैसे? वो बोला, अपने होने से। मैं चुप रही। उस रात हमने सेलिब्रेट किया। मैंने खाना बनाया। दोनों ने शराब पी, थोड़ी सी। मैंने कहा, विक्रम तुम अब बड़े हो गए। वो बोला, तुम हमेशा बड़ी रहोगी। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, भाभी हो। मैंने कहा, बस भाभी? वो बोला, और भी। मैंने कहा, क्या ये से? वो बोला, दोस्त। मैंने कहा, पुष्वे? बस? वो बोला, मैंने कहा, ये नहीं। क्या? वो चुप रहा। मैंने कहा, शू? बोलो। वो बोला, कुछ नहीं। मैंने कहा, रिचियाते ये बोलो ना। वो बोला, तुम जानती हो? मैंने कहा, नहीं जानती। वो बोला, जानती हो। मैं चुप रही। अगले दिन वो नौकरी ज्वाइन करने गया। मैं अकेली थी। शाम को वो आया, थका हुआ। मैंने कहा, कैसा रहा? वो बोला, अच्छा। मैंने मालिश की उसके कंधे पर। मेरे हाथ उसके गले पर फिसले। वो बोला, भाभी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, और? वो बोला, और करो। मैंने पीठ पर हाथ फेरा। वो बोला, नीचे। वो बोला, और नीचे। मैं रुक गई। बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, बस। वो बोला, प्लीज़। मैंने कहा, नहीं। वो चुप रहा। रात को मैं अपने कमरे में थी। वो आया, बोला, भाभी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, तुम्हारी याद। मैंने कहा, मैं पास हूँ। वो बोला, कितना पास? मैंने कहा, दरवाजे पर। वो बोला, अंदर आ जाऊं? मैंने कहा, नहीं। वो चुप रहा, चला गया। मैं बेचैन थी। अगले दिन सुबह मैंने उसे चाय दी। वो बोला, भाभी कल मैंने गलती की। मैंने कहा, कौन सी? वो बोला, दरवाजे पर। मैंने कहा, कोई बात नहीं। वो बोला, तुम नाराज़ हो? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, फिर मुस्कुराओ। मैंने मुस्कुरा दी। वो बोला, तुम्हारी मुस्कान ही काफ़ी है। मैंने कहा, बस श्रेय करे पर। वो बोला, हाँ। धीरे धीरे हमारी बातें बदलने लगीं। अब हम दोस्त थे, सच्चे दोस्त। वो मुझे अपनी ऑफिस की बातें बताता, मैं उससे घर की। एक दिन वो बोला, भाभी तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैंने कहा, कैसे? वो बोला,
तुम ना होती तो मैं यहाँ ना होता। मैंने कहा, मैं हमेशा रहूँगी। वो बोला, वादा? मैंने कहा, वादा। एक दिन सास ससुर आए, दोनों ने देखा हम कितने खुश हैं। सास बोली, राधिका, विक्रम को संभाल लिया तुमने? मैंने कहा, वो मुझे संभालता है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, भाभी सही कह रही हैं। हम सब हंसे। समय बीता, विक्रम की नौकरी अच्छी चल रही थी। मैंने भी अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया, सिलाई का। वो मेरी मदद करता। हम साथ में काम करते, साथ में खाते, साथ में हंसते। लोग कहते, कितना अच्छा रिश्ता है। हम मुस्कुराते। एक दिन वो बोला, भाभी मैं शादी करूं? मैंने कहा, क्यों नहीं? वो बोला, लड़की कैसी चाहिए? मैंने कहा, जो तुम्हें समझे। वो बोला, जैसी तुम। मैंने कहा, मुझ जैसी नहीं मिलेगी। वो बोला, मिल जाए तो? मैंने कहा, तो खुश रहना। वो चुप रहा। फिर एक दिन उसने लड़की देखी, अच्छी थी। शादी की बात चली। मैं खुश थी, पर अंदर से थोड़ा दुख। शादी के दिन मैंने उसे तैयार किया। बोला, विक्रम खुश रहना। वो बोला, तुम्हारे बिना? मैंने कहा, मैं ही हमेशा रहूँगी। वो बोला, भाभी बनकर? मैंने कहा, हाँ। वो गले लग गया, इस बार दोस्त की तरह। मैंने भी। शादी हो गई। उसकी पत्नी अच्छी थी, मुझे पसंद आई। मैं अब भी भाभी हूँ, पर अब घर में और लोग हैं। विक्रम अब भी मेरी तरफ देखता है, पर अब प्यार भरा, सम्मान भरा। मैं भी। हमारी दोस्ती आज भी वैसी ही है, बस अब और मजबूत। लेकिन रुको, और अब तक तुमने जो सुना वो बस आधी कहानी थी। असली बात अब शुरू होती है। शादी के 2 महीने बाद एक रात मैं रसोई में थी। विक्रम की पत्नी सो चुकी थी, सास ससुर भी। विक्रम आया, बोला, भाभी 1 मिनट। मैंने कहा, क्या हुआ? वो चुप रहा, फिर एक लिफाफा निकाला। बोला, ये पढ़ो। मैंने खोला। अंदर एक कागज़ था, मेरा पुराना डायरी का पन्ना, जो मैंने 4 साल पहले लिखा था। उसमें लिखा था, आज भैया की शादी है। मैं खुश हूँ, पर दिल में कुछ है जो कहता है विक्रम मेरा है। वो 20 साल का है, मैं 24 की। वो मुझे देखता है जैसे मैं उसकी दुनिया हूँ। मैं जानती हूँ ये गलत है, पर रोक नहीं पाती। अगर कभी मौका मिला तो मैं उसे अपना बना लूँगी। मैं कांप गई। बोला, ये कहाँ से मिला? वो बोला, तुम्हारी पुरानी अलमारी से, जब सामान शिफ्ट कर रहे थे। मैंने कहा, तुमने पढ़ लिया? वो बोला, हाँ। और भाभी? मैं भी वही सोचता था, 4 साल पहले से। मैं रुक गई। बोला, क्या मतलब? वो बोला, मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि भैया थे, पर अब भैया नहीं है। मैं चौंकी। बोला, क्या? वो बोला, भैया की मौत नहीं हुई थी 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में। वो भाग गए थे दूसरी औरत के साथ। मैंने सब छुपाया क्योंकि तुम टूट जाती। मैंने कहा था एक्सीडेंट हुआ ताकि तुम्हारे सामने कोई सवाल ना आए। पर अब मैंने फैसला किया है। मैंने कहा, क्या फैसला? वो बोला, मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा और तुम मेरी हो, हमेशा से थी। मैंने लिफाफा फाड़ दिया। बोला, नहीं विक्रम, वो डायरी की बात पुरानी है। मैं अब भाभी हूँ बस। वो बोला, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें अब भी वही कहती हैं। वो करीब आया, मेरे हाथ पकड़े। मैं हटी नहीं। बोला, बस एक बार। मैंने कहा, नहीं। पर मेरी आवाज़ कांप रही थी। अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने मुड़ा, वहाँ खड़ी थी विक्रम की पत्नी, आंखें लाल। बोली, मैंने सब सुन लिया। विक्रम बोला, सुनो। वो बोली, नहीं, अब मैं जा रही हूँ। और राधिका दीदी, तुम्हारी डायरी मैंने पढ़ी थी। मैंने ही विक्रम को दी थी, क्योंकि मुझे पता था तुम दोनों एक दूसरे के हो। मैं बस बीच में थी। मैं रो पड़ी। वो चली गई। विक्रम मेरे पास आया, बोला, अब? मैंने कहा, अब कुछ नहीं। पर अगले दिन सुबह मैंने अपना बैग पैक किया। विक्रम ने पूछा, कहाँ? मैंने कहा, दूर, जहाँ कोई भाभी देवर नहीं, जहाँ सिर्फ राधिका हो। वो रोने लगा। मैंने कहा, तुमने मुझे बचाया था भैया के जाने से, अब मैं खुद को बचा रही हूँ। मैं चली गई। शहर, नई जिंदगी।
विक्रम की शादी टूट गई। वो अकेला रह गया। कभी कभी फ़ोन आता है, मैं उठाती हूँ। वो कहता है, भाभी। मैं कहती हूँ, राधिका बोल रही हूँ। और हाँ, वो डायरी का पन्ना मैंने जला दिया, पर दिल में वो आग अब भी जलती है। बस अब मैं उसे बुझा चुकी हूँ।